कर्नाटक बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स में मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से 2 रोज़ा बिजनेस समिट का इफ्तिताह किया गया। तकरीबन 200 स्टॉल्स ज़ायरीन की बड़ी तादाद के लिए तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के सदर के मुताबिक बिजनेस समिट का पहला दिन इंतहाई कामयाबी का ज़ामिन है, क्योंकि ज़ायरीन की तादाद लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है और खुशी इस बात की है कि एग्ज़िबिशन और कॉन्फ्रेंस से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेहमान खुसूसी ज़ियाउल्लाह शरीफ ने कहा कि मुसलमान हालात से न घबराएं, बल्कि जी तोड़ मेहनत करें, मदद हासिल करें, एंटरप्रेन्योर्स बनें, आगे बढ़ें और देने वाले भी बनें। माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। ये 2 दिन का आज का प्रोग्राम में जो इनॉग्रेशन सेशन हुआ, फिर इसके बाद में अब एक पैनल डिस्कशन है ऑन वेरियस टॉपिक बिजनेस के बारे में। भाई कैसे बिजनेस, वो जो बहुत सारे जो तलबा को हैं उनके वास्ते बहुत फ़ायदेमंद है ये इंशाल्लाह। वो उसके बाद में फिर स्पीकर्स हैं हमारे पास, कम से कम 12 स्पीकर्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो आजकल जो अपॉर्चुनिटीज़ है बिज़नेस में, कैसा करना है, क्या है, कौन सी फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इंशाल्लाह। 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में पूरे डिटेल्स स्पीकर बाय स्पीकर बात करेंगे इंशाल्लाह। और एग्जीबिशन का जो हाल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है, खाने पीने की सहूलत और जो रिस्पांस आ रहा है हमारे जो स्टॉल्स डाले हैं उनका बहुत अच्छा रिएक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीबडी इज़ हैप्पी। बहुत अच्छा कदम है ये, बहुत ज़रूरी है। आज के हालात के तहत जो है मैक्सिमम आदमियाँ जो है बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, खुद कफ़ील होना चाहिए, खुद को भी फ़ायदा हो, लोगों को भी फ़ायदा हो, कौम को भी फ़ायदा हो, मुल्क को भी फ़ायदा हो। टैक्स पेयर्स बने, देने वाले बने। लेने वालों से ज़्यादा जो है देने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। बहुत अच्छा कदम है। पहले जो है मालूमात होना चाहिए, क्या बिज़नेस करना चाह रहे हैं आप, राय मशवरा करके क्या बिज़नेस किस तरफ आपकी लगन है, जिसमें आप दिल दिमाग लगा सकते हैं, वो जानना चाहिए। फिर रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। फिर अगर खुदा न खासा नुकसान हुआ तो संभालना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो फीडबैक आया है बहुत खुशी हो रही है कि बोलने के वैसे एक भी नेगेटिव नहीं, इतनी सराहत हो रही है इस मुहिम की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आया। उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमारे आज के मेहमान खुसूसी जो है, तो मैं इतना करती को हम यकीन नहीं था। ये कॉम्प्लीमेंट मिला, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब से मिला, बहुत अच्छी बात है। बाहर से भी, सऊदी से, इससे जो देख रही हैं आदमी, उन्होंने से भी बहुत अच्छा मैसेजेस डाल रही हैं कि भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करी कर को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, बहुत कामयाब हुआ हमारे। जब भी मैं एक राउंड इससे भी गया था स्टॉल्स वाले के पास पे, स्टॉल्स वाले भी बहुत चार्ज अप हैं, बहुत डिलाइटेड हैं, वेरी मच डिलाइटेड। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का ये एक पहला कदम है। ये तरक्की की जानिब जा रहे हैं और स्पेशली मुसलमान जो हैं अब तक बिजनेस में और इंडस्ट्रियलिस्ट में स्पेशली बहुत पीछे थे। इस एसोसिएशन को देखने से ये पता चलता है, मैंने पूछ रहा था कितने मेंबर्स हैं, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि 550 और 550 में 80 हमारी औरतें जो है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये इस बात का सबूत देता है कि कौम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रही है। उनको मैंने कहा कि ये जो कदम आपने उठाया है, इससे कौम की माली हालत भी दुरुस्त हो सकती है और कौम की तरक्की हो सकती है और नौजवानों के लिए रोज़ी रोटी का ज़रिया बन सकती है।
तो इनका ख्वाब है कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के लेवल में भी एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है एसोसिएशन बने।